नमस्कार दोस्तों, आर्क इंस्टीट्यूट थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में चाहे 9th में हो आप या 10th में हो, तो मैं आपके लिए आज बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसके लिए हम कक्षा 9th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपको 9th का भी पढ़ाएंगे। तो उसमें जो था बोर का परमाणु मॉडल, तो कैसा था बोर का परमाणु मॉडल? जिसमें एक नाभिक होता था, एक 3 कक्षाएं होती थी। हम ऐसे बना रहे हैं जो कि अच्छा नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा बिंदु होता है हमसे बहुत बड़ा बन गया है। 1 2 3 4। तो उन्होंने बताया था कि परमाणु की संरचना है ये, कई वैज्ञानिकों ने बताया था कि परमाणु की संरचना ऐसी होती है वैसी होती है। तो बोर ने बताया ऐसा, तो बोर का ही चल रहा है आजकल। तो क्या होता है कि उन्होंने कहा कि जो होता है उनमें कुछ निश्चित कक्षाएं ही होती हैं जिससे के एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 से व्यक्त किया था, और कहा था कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं और जिन्हें हम के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जाओं का विकिरण नहीं होता है। ये क्या किसने कहा था? ये बोर ने कहा था। बोर ने कहा था कि ऐसा होता है परमाणु का मॉडल। तो इसमें हमें बताया था कि KLMN या 1 2 3 4 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ KLMN। तो उन्होंने कहा कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे, और इसमें 18 होंगे और ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, और इसमें 32 से कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जब ये 2 हो जाएगा तो अगले में कूदेगा। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम जब आएगा तो इसमें से एल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। पहले ये जैसे हम भूखे होते हैं तो पहले अपनी भूख मिटाते हैं, फिर दूसरों को देते हैं, वैसे जब इनकी भूख मिट जाएगी तो ये इनको देंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी ले लें, एन का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। तो पहले भरेंगे 2, कितना बचा हमारे पास? 9। तो 8 भर देंगे, और हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 1 भर देंगे। और जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो होते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए हमें ये बताना पड़ रहा है। अगर ये आप जान जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब इसमें उपकोष भी होते हैं, ये हैं कोष, और उपकोष होते हैं SPDF। अब जैसे लेते हैं Mg12, तो 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, अब कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ये हो गया। अब कुछ और ले लेते हैं, जैसे Cl ले लेते हैं 17, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। तो हम ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और इसका यूज जो होता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनसे हमें कुछ फ़ायदा होता है। जैसे हमने क्षारीय अम्ल में समझाया था कि इनका फ़ायदा क्या होता है, तो आप इसे सीख लीजिए। और कुछ मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ यौगिक, जिन्हें आप याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इम्पोर्टेंट यौगिक जो हैं, तो हमारी इस बुक में दिया है इम्पोर्टेंट यौगिक, जिसे साधारण नमक, हम टिक लगा दे रहे हैं जो जो हम याद करना है आपको। आप ये याद कर लीजिए या याद कर लीजिए। और ये कक्षा 10th में है, ये है और ये है, गंधक है। जहाँ तक कि यहाँ इसमें जितने हैं आप सब याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये दैनिक जीवन में हमें उपयोगी भी हैं। और जैसा कि हमने लाफिंग गैस के बारे में सुना है, यहाँ पर लाफिंग गैस भी है, जैसा कि ये हमारे यहाँ लाफिंग गैस भी है। तो इसे हम पढ़ेंगे, नौसादर जो है NH4Cl। और तो हम इसमें जो दिया है वो हम याद कर लें,
जैसे यहाँ जितना दिया है आप याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि यहाँ है ये। और चीनी का आपको सूत्र पता चल जाएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। तो यहाँ पर हम फिर से दिखा दे रहे हैं, आप ये याद कर लीजिएगा और आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आप याद कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। आप जैसे हम बोलते हैं कि अब हम जैसे बोल रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, या कास्टिक सोडा NaOH जो लिखा है, हम कहेंगे कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या है कास्टिक सोडा NaOH। तो इसीलिए आप ये याद कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। आप केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे, जैसा हम बताते हैं वैसा आप करते जाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल जो है आगे अच्छे से आपके लिए काम कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।